हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ अपना डे 20, जिसके अंदर हम नया चैप्टर 12 का शुरू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट उठाएंगे, हिडन गुडविल। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं अपना हिडन गुडविल। चलो जी, आज इसका पार्ट 1 है, ठीक है। एंड वील ट्राई कि हम इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम इसकी सारी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस चैप्टर के हम ख़त्म कर लें, ठीक है। चलो जी, शुरू से कराते हैं। ये मैंने क्लास ली थी जिसमें मैंने बच्चों को समझाया था, बट आप सबको मैं बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट कराऊंगा, कोई भी प्रीवियस वर्क इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, 2 पार्टनर है, ए और दूसरा पार्टनर है बी। ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एक सी नाम का बंदा है जो एडमिट होना चाहता है। तो अभी तक आपको पता होगा, इसको एडमिशन के लिए 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक तो इसको कैपिटल देना पड़ेगा, दूसरे इसको अपना गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। सर गुडविल का हिस्सा बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी कोई पार्टनर गेनिंग होता है तो उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अपना गुडविल का शेयर देना पड़ता है। क्यों बेटा? वो गेन कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उनका प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा ले रहा है, तो उस हिस्से के बदले में उसे गुडविल का शेयर देना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है कि एडमिशन के केस में गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी होती। जो सी है वो कैपिटल लेकर आया, बता दिया, बट गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है या सी कितना शेयर लेकर आया गुडविल का, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या उस क्वेश्चन में आप ये मान लोगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा? नहीं, एडमिशन कभी भी बिना गुडविल के नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिना गुडविल के एडमिशन नहीं हो सकता। अगर एडमिशन होगा तो पार्टनर को गुडविल का हिस्सा लेकर ही आना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो सर अब क्या करें अगर गुडविल का हिस्सा या गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दियो? यार उसे बोलते हैं हम हिडन गुडविल का केस। आओ इस हिडन गुडविल को समझते हैं कैसे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में सपोज कर लो, जो सी था ना वो 1/4 शेयर से आ रहा है। किस शेयर से आ रहा है? 1/4 शेयर से। सपोज करो वो 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है। 5 लाख रुपए क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल, ठीक है। तो क्या आप इससे टोटल फर्म्स कैपिटल निकाल सकते हो? टोटल फर्म की कैपिटल? जी सर, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये जो 5 लाख लेकर आया है हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं सर। तो 20 लाख जो होगी सर ये आपकी फर्म की कैपिटल होगी। ऑब्वियस सी बात है, 20 लाख क्या होगी? फर्म की कैपिटल। दैट्स इट बेटा। बस इसके अंदर से आप नेटवर्थ माइनस कर दो फर्म की। सर नेटवर्थ? बेटा नेटवर्थ का मतलब होता है फर्म की कितनी वैल्यू है, कितना पैसा लगा रखा है इस टाइम। फर्म की जो कैपिटल है वो तो ये है, मगर इसके अगेंस्ट में फर्म की अभी की वैल्यू क्या है? अगर फर्म की अभी की वैल्यू थोड़ी बहुत भी कम है तो जितना पैसा उससे फालतू मिला हमें, जितना उसकी आने की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ गई, वो गुडविल हो गया। दैट्स इट। सर ये नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? बेटा आ जाओ नेटवर्थ सीखते हैं। देखो बेटा, नेटवर्थ 2 साइड से निकलता है। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एसेट साइड से और लाइबिलिटी साइड से। चलो जी, सबसे पहले एसेट साइड से। बेटा आप टोटल एसेट्स को कैलकुलेट कर लो, आपके टोटल एसेट्स कितने हैं। उसमें से आप एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस करो, उसमें से आप फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करो, उसमें से आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करो, उसमें से आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करो। क्या माइनस करो? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। और उसके अंदर प्लस करो जो इनकमिंग पार्टनर है जो आ रहा है। इनकमिंग पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है उसको प्लस करोगे। सर ये क्यों प्लस करा? बेटा इनकमिंग पार्टनर कैश लेकर आया, वो आपके एसेट्स में जुड़ जाएगा, इसलिए आपकी नेटवर्थ में इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। चलो जी, ये तो हो गया आपके एसेट साइड से। सर ये ऐसे थ्योरेटिकली, बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, पर पहले थ्योरेटिक जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो पीछे। लाइबिलिटी साइड से बेटा टोटल कैपिटल निकाल लो, तीनों पार्टनर्स की आपको दे रखी होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर की भी एंड इनकमिंग पार्टनर की भी, ठीक है। उसके अंदर प्लस कर लो जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, उसमें से माइनस कर लो एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्टिटियस एसेट्स। दैट्स इट। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी नेटवर्थ। चलो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड लगाकर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, आओ जी आओ। ए और बी है, उन्होंने
वो जो है प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, सी एडमिट होना चाह रहा है 1/4 शेयर से और 5 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो सर इसकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म तो 20 लाख होगी, 5 लाख इंटू 4, बिल्कुल बेटा। आगे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट की एक बार देख लेते हैं, पढ़ लो एक बार, बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ लो। गुडविल बेटा जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना उस पर अंडरलाइन जरूर कर लेना, जिससे कि आप इसका ट्रीटमेंट करना भूलो ना। एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखे बेटा 50,000 के, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, डन। कैपिटल दे रखे 1.5 लाख, ठीक है। बैंक लोन, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, अब हमें गुडविल निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे एसेट साइड से, मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड से बेटा सबसे पहले निकालो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, सॉरी फर्म्स कैपिटल। वो कैसे निकलेगी बेटा, 5 लाख रुपए पार्टनर लेकर आया, उसका रेसिप्रोकल कर दो, 20 लाख रुपए, दैट्स इट, ये फर्म्स की कैपिटल आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। बेटा नेटवर्थ क्या होती है, आ जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं नेटवर्थ, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले बेटा टोटल एसेट्स कितने हैं आपके, सर टोटल एसेट्स 10 लाख हैं, उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दोगे, हाँ जी सर माइनस कर देंगे 50,000 रुपये। उसमें से बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे, हाँ जी सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ तो माइनस करनी ही पड़ेगी ना सर हमें, हाँ जी तो माइनस करो भाई। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एक बार ऊपर बैलेंस शीट में देख लेते कितनी है बेटा, बैंक लोन है 2 लाख, क्रेडिटर है 4 लाख, 6 लाख माइनस कर देते हैं बेटा। बेटा प्लस करना है जो इनकमिंग पार्टनर है उसका कैपिटल वो कितना लेकर आया, सर 5 लाख लेकर आया, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आपकी नेटवर्थ आ गई 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 6 लाख प्लस में 5 लाख, 8,50,000 आपका बेटा क्या आ गया नेटवर्थ। चलो जी अब निकाल लेंगे हम अपना हिडन गुडविल। देयरफॉर हिडन गुडविल इज इक्वल टू, सब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना था बेटा 20 लाख माइनस नेटवर्थ 8,50,000 बेटा 11,50,000 आपका फर्म की हिडन गुडविल आ गई। सर लाइबिलिटी साइड से भी बता दो हाथों हाथ, ओके बेटा लाइबिलिटी साइड से भी ले लो बेटा, लाइबिलिटी साइड हो चाहे एसेट साइड, कैपिटल ऑफ फर्म तो सेम ही आएगा जो आया था ऊपर। कितना आया था बेटा कैपिटल ऑफ फर्म 20 लाख। अब हमें निकालना क्या है नेटवर्थ। नेटवर्थ में बेटा सबसे पहले कैपिटल ऐड करो तीनों पार्टनर की, ठीक है, ए की, बी की और सी की। बेटा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, कितनी होगी बेटा कैपिटल आ गई बेटा आपकी 8 लाख। इज दैट क्लियर, हाँ जी। उसके अंदर आप पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस ऐड कर दोगे, कितना था बेटा 1 लाख, हाँ जी सर। उसके अंदर से बेटा आप लेस क्या करोगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल आपके पास असेट साइड में पड़ी है 50,000, हाँ जी सर। कितना आ गया बेटा ये 8,50,000 आ गई आपकी नेटवर्थ। तो आपकी हिडन गुडविल एसेट साइड से सेम आ जाएगी बेटा, हमेशा सेम आएगी हमेशा, ठीक है। हिडन गुडविल क्या आ गई आपकी 20 लाख माइनस 8,50,000, 11,50,000। इज दैट क्लियर बेटा। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था, मैंने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों साइड से, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड से आपको करके दिखा दिया। इससे ऊपर क्वेश्चन आपका नहीं आना, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को एंड तक देखना प्लीज, कम में मत काटना, आधे में मत काटना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ और छोटी वीडियोस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके डे 21 में।